आप सभी को नमस्ते। धन्यवाद आपके लिए, आपकी रुचि के लिए। बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने में और शामिल होने और समर्थन करने में, इस लक्ष्य के लिए हमारा प्रयास हमारे लिए अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है और मानवता के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो में विषय है, हम क्यों लड़ते हैं। ये बच्चों के लिए एक प्रश्न है। कभी कभी बच्चे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे के साथ या किसी चीज के खिलाफ। तो सवाल यह है कि वह मानसिक स्थिति क्या लाती है जहां हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और कोई कई कल्पना कर सकता है कारण, कुछ अच्छे कारण, कुछ अच्छे नहीं, कुछ वास्तव में बुरे कारण। तो एक बात जो सबसे पहले दिमाग में आती है कि किसी ने कुछ गलत किया है हमारे साथ या दूसरों के साथ, और ये इतना बुरा था कि माफ करना। यहां तक कि अगर व्यक्ति बदल गया है, माफी मांग ली है, गलतियों को न दोहराने का वादा किया है, फिर भी हम माफ नहीं कर पाते। तो उन स्थितियों में व्यक्ति को सोचना शुरू करना चाहिए कि ठीक है, ये व्यक्ति बदल गया है, उसने कुछ गलत किया, मैं उसे माफ कर सकता हूं। ये एक अच्छी विशेषता है। एक और कारण, क्या आप लड़ते हैं या आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप परिपूर्ण हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं और अन्य लोग पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आपके मानक के नहीं हैं, तो आप लोगों को नीचा देखते हैं। वहां अहंकार है, आत्म अहंकार। तो अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए आप कदम उठाते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या समूह लड़ते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और विजयी बनते हैं, विजयी महसूस करते हैं। तो किसी भी लड़ाई में एक बात याद रखने की है कि दो व्यक्तियों के बीच या दो समूहों के बीच की लड़ाई में दोनों कुछ न कुछ खोते हैं। यहां तक कि विजेता भी कुछ खोता है। विजेता घायल हो सकता है, विध्वंस हो सकता है, और लड़ाई के माध्यम से आपने शायद भविष्य में अधिक दुश्मन बना लिए हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा। तो अहंकार से, आत्म महत्व से लोग लड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी को सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हैं, और लड़ाई के कई कारण गायब हो जाएंगे। एक और कारण हो सकता है तत्काल प्रतिक्रिया। और जैसा कि हम जानते हैं या किसी न किसी चरण में जानेंगे कि तत्काल प्रतिक्रिया, गुस्से की प्रतिक्रिया, लड़ाई, हिंसा आमतौर ये विस्मत में पछतावा होता है। ओह, मैं गुस्से में था, आप जानते हैं मैंने ये किया, मैंने कुछ तोड़ दिया और मैंने दूसरे व्यक्ति को मारा और मुझे इसका पछतावा है, मुझे खेद है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किसी को चोट पहुंचाने के बाद पछतावा महसूस करने के बजाय आप प्रतीक्षा करें, फिर से सोचें जो आप करने जा रहे हैं वो किसी को चोट पहुंचाएगा और लंबे समय में आपको भी चोट पहुंचाएगा। तो गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना वास्तव में लंबे समय में आपको चोट पहुंचाता है। एक और कारण,
यह था कि आप किसी की मंशा पर शक कर रहे हैं। आप मानते हैं कि वह व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है और आपको चोट पहुंचा सकता है, आपके कमजोर क्षणों में या भविष्य में किसी भी समय। तो ऐसा होने से रोकने के लिए आप अब उस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश करते हैं और उसे हरा देते हैं, ताकि वह भविष्य में आपको चोट पहुंचाने के बारे में न सोचे। अब ये एक बहुत ही अटकलें लगाने वाला विचार है। शायद आपकी धारणा गलत है, शायद उस व्यक्ति की कोई योजना नहीं है आपको चोट पहुंचाने की, लेकिन आप शक करते हैं। तो ये शक और दूसरों के बारे में संदेह, पहले इसे पुष्टि करें। जो आप शक कर रहे हैं, जो आप संदेह कर रहे हैं, वह सही है। और इस प्रक्रिया में आपको यह पता चलेगा कि अक्सर वह शक गलत होता है, यह एक गलत धारणा होती है। एक और संबंधित पहलू यह है कि आप सोचते हैं कि वह आपको बहुत जल्द चोट पहुंचाने की योजना बना रहा है। वह कुछ और करने की योजना बना सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में एक कीड़ा है। ओह, मुझे लगता है आप जानते हैं, वह चुपचाप बैठा है। वह मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा, क्योंकि आप पहले से ही उसके बारे में गलत सोचते हैं। तो शायद आपके अपने विचार का प्रतिबिंब है। तो ये वे चीजें हैं जो लोग किसी भी उम्र में, किसी भी समय इसका उपयोग करते हैं, किसी भी अवधि में, कहीं भी। के अलावा एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां उन्हें लगता है कि उन्हें लड़ना चाहिए या उनके पास लड़ने का कोई अच्छा कारण है, साथ ही शक्ति और नियंत्रण दिखाने के लिए कि वहां है अन्य व्यक्ति और समूह, और मैं उन पर शासन करना चाहता हूं, मैं उन्हें नियंत्रित करना चाहता हूं, मैं उन पर प्रभुत्व जमाना चाहता हूं, उन्हें हेर फेर करना चाहता हूं, और मुझे अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। और एक बार जब मेरी शक्ति स्थापित हो जाती है, तो वे तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, वे तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो डराने के लिए, रोकने के लिए, उन्हें आप पर हमला करने से अपनी खुद की सुरक्षा के लिए आप पहला कदम उठाते हैं, आप लड़ाई की शुरुआत करते हैं। यह भी चलता रहता है। बात करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए, आप सम्मान चाहते हैं और वे आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए, सभी वे चीजें। तो मैं इस पर और बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे यहां छोटा करूंगा। कई लड़ाइयां जो होती हैं वे गलतफहमी के कारण होती हैं, अविश्वास, ये अहंकार और आपके अपने नकारात्मक विचार। तो पहले खुद को शुद्ध करें, रुकें, खुद की जांच करें, खुद से सवाल करें, सुनिश्चित करें कि जो आप सोच रहे हैं वह सही है और लड़ाई का एक अच्छा कारण है। ठीक है, युगों से लड़ाइयां होती रही हैं, ज्यादातर बुरे कारणों से, लेकिन कुछ जायज कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आसन्न हमला है, कोई जानबूझकर इरादतन आप पर, आपकी संपत्ति पर, आपके प्रियजनों पर हमला कर रहा है, आत्मरक्षा में तुम कर सकते हो, प्रतिरोध कर सकते हैं, आप वापस लड़ सकते हैं, या शारीरिक लड़ाई नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आप अपने आसपास लगातार अन्याय अन्याय का पैटर्न देख रहे हैं। लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो आप तर्क कारण के माध्यम से एक कारण के लिए लड़ सकते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से दिखाकर कि आप क्या कर सकते हैं। यह लड़ने का एक अच्छा तरीका है।
और स्थगित करना। आगे स्थगित करना या अधिमानतः स्थिति के और बिगड़ने को रोकना लोगों की पीड़ा को अपने आप को खतरा। तो इसे रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए कोई तर्क द्वारा, विचार विमर्श द्वारा और यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा लड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत भेदभाव। आपको तुलना करनी होती है और आपको विश्लेषण करना होता है और आपको लड़ाई में उतरने से पहले खुद से सवाल करना होता है। और अधिकांश लड़ाइयां होती हैं बिना किसी समझ के, बिना किसी उद्देश्य के, और केवल इसलिए कि आपके अपने या दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार होते हैं। तो इसके बारे में और भी कहा जा सकता है। इस पर विचार करें, सुरक्षित रहें, शांतिपूर्ण रहें, खुश रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।